और बीजेपी की रुकने पार्लियामान रूपा गांगुली का कहना है कि बंगाल भी भारत का हिस्सा है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि ममता बीजेपी लीडरों के मगरबी बंगाल जाने से परेशान क्यों हैं। रूपा गांगुली के मुताबिक जितना वक्त बचा है उसमें ममता बनर्जी काम पर ध्यान दें ताकि अवाम उन्हें थोड़ी इज्जत दे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली जी। मैम, जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष बंगाल दौरे पर थे, उनकी काफिले पर हमला हुआ जेड सिक्योरिटी होने के बावजूद, तो लगातार बंगाल के अंदर ये हिंसा की घटनाएं आपके कार्यकर्ताओं से शुरू हुई और अब आपके नेताओं की तरफ बढ़ती जा रही है। ये कई सालों से चल रहा है और पश्चिम बंगाल राजनीति का इतिहास भी ऐसा ही कहता है। बहुत दुखदाई बात है ये। हम पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि सारे भारत सिर्फ नहीं, सारे विश्व में भी पश्चिम बंगाल के बारे में ऐसे कहा जाता है। और भी दुखदाई बात है कि जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है वो कहती हैं कि जो चीफ मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर भी है, वो खुद ही कहती है कि बंगाल बीजेपी वाले ये सब कर रहे हैं। तो मुझे तो मेरा कुछ सवाल है आपके ज़रिए मैं उन तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि 2019 में कुछ मई महीने में अमित शाह जी भाई साहब गए थे। वहाँ विद्यासागर महाशय की एक मूर्ति तोड़ी गई थी। वो तो बहुत साल पुराना, 1 साल हो गया पूरा कंप्लीट, उससे भी ज़्यादा हो गया। तो उसकी तहकीकात और क्या क्या घटना पूरे डिटेल क्यों नहीं पता चलता? ये हमारे ऊपर आरोप करेंगे कि आप ही कार्यकर्ता को मरवा रहे हो। तो ऐसा ममता बनर्जी कर सकती है? कहती है कि अगर बीजेपी के इतने मरे हैं तो हमारे भी इतने मरे हैं। तो उनको ये सुन के अच्छा लग सकता होगा, लेकिन ये वो भूल रही है कि दोनों ही लोग पश्चिम बंगाल के ही है, चाहे वो उनके वोटर न हो सके। ऐसा तो नहीं है कि उलन रॉय जी को, जो अभी ये उलन रॉय बोल के एक इंसान हमको हमने खो बैठे हैं, वो पैलेट से मारे गए हैं, पूरे छेद दिखता है पूरे बदन पर, और पुलिस खुद ही बोल रही है कि वहाँ पे पुलिस किसी के पास वो शॉटगन नहीं था। तो ये उनके दिमाग में नहीं है कि ये हम लोग को पता है कि आप एक बार फॉरेस्ट रेंज में पता लगाओ। मैम, गृह मंत्रालय ने इस पर राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी थी। राज्यपाल की रिपोर्ट में ये साफ आया है कि जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो पुख्ता नहीं थे और बहुत बड़ी चूक इसके अंदर वहाँ की पश्चिम बंगाल सरकार की इसमें दिखाई गई है। मैं समझती हूँ चीफ मिनिस्टर थोड़ा सा बौखला गई है, उनके सारे लोग उनको छोड़ रहे हैं, सब सारे लोग थक चुके हैं उनके बेकार बातों से। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बिल्कुल ही खो गई है, क्या क्या बोलती रहती है। उनके वीडियोस देखो तो परेशान हो जाओगे। अब गृह मंत्री अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल में रहने वाले हैं, तो इस बार बीजेपी के लिए क्या अवसर है बंगाल में? आप मुझे ये बता दीजिए, ममता बनर्जी कल या परसों कुछ वीडियो में उन्होंने कहा है कि नड्डा फड्डा चड्डा सब आ रहे हैं। मना है क्या पश्चिम बंगाल में हम लोग को जाना? जिस राज्य में वो खुद बोलती रहती है कि सब बाहर के लोग आते हैं, वो राज्य में वो जवाब दें कि उनके पश्चिम बंगाल के इकोनॉमिक्स का जो चल रहा है हिसाब किताब, उनके खर्चे जो चल रहे हैं, कहाँ के लोग हैं? हम लोग बाहरी है, हमको जाना मना है। हम राज्यसभा मेंबर है, हम कलकत्ता जाएंगे तो आप बोलोगे कि राज्यसभा लोग यहाँ क्यों आए हो? तो उनके भी सारे लोगों को बाहर जाना मना है। भारत है हमारा, पश्चिम बंगाल अलग देश नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़, नंबर 3, दिल्ली।